हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी नौकरी निकली हुई थी। सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में नोटिफिकेशन बता दें। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसे हम नाम देते हैं आंगनवाड़ी का। ठीक है, तो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और ये वैकेंसीज़ जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मतलब विलेजेस में निकलती है, गांव-गांव में यह वैकेंसी निकलती है, क्योंकि आंगनवाड़ी जो होते हैं वो गांव-गांव में होते हैं, इसलिए जो वैकेंसीज़ भी होती हैं वो भी गांव-गांव में होती हैं। तो जिस भी डिवीज़न या फिर ब्लॉक के अंदर गांव में यह वैकेंसी निकली हुई है, सबसे पहले तो फीमेल कैंडिडेट्स वहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। और इसी के साथ-साथ आप लोगों को बता दें कि उसी गाँव से वो संबंध भी रखनी चाहिए, यानी वहीं के वो रहने हुए होने चाहिए। ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी कि किस ब्लॉक के अंदर कौन-कौन से गाँव में वैकेंसी निकली हुई है, कब तक आप आवेदन कर सकते हो और आवेदन कहाँ पर आप लोगों को करना होगा। एक एडवर्टाइज़मेंट जारी की गई है। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए आप लोगों को बताते हैं। बाकी अगर कोई सोच रहा है कि आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट नहीं होता, तो वो एकदम गलत है। जो आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट है वो सरकारी होता है। वो नौकरी जो होती है वो सरकारी ही होती है। ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। और यह जो वैकेंसीज निकली हुई है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर विभिन्न गाँव में निकली हुई है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है वो जो वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को लास्ट डेट बता देते हैं कि आखिरकार अंतिम तिथि क्या होगी फॉर्म अप्लाई करने की। वो रखी गई है 3/10/2024, यानी 3 अक्टूबर 2024 से पहले-पहले आप लोगों के फ़ॉर्म पहुंच जाने चाहिए। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर आप लोगों के फ़ॉर्म जो होते हैं वो पहुंचने चाहिए। सबसे पहले क्राइटेरिया बता देता हूँ कि किस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते होंगे तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो वो महिला जो अप्लाई करेगी वो उसी वार्ड, विलेज और एरिया की होनी चाहिए। ठीक है? इसी के साथ मैरिड या फिर विडो, डाइवोर्स या सेपरेट जो वूमेन रहती है उनको यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी, पहले नंबर पर उनको रखा जाएगा। तीसरे नंबर पर 25 से 45 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है? इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वो 8वीं पास होनी चाहिए रूरल के लिए। ठीक है? और 10वीं क्लास होनी चाहिए अर्बन एरियाज़ के लिए। जैसे कोई रूरल एरिया से फॉर्म भरेगा वो 8वीं पास होना चाहिए, और अर्बन एरिया से फॉर्म अप्लाई करेगा वो 10th पास होना चाहिए। अर्बन एरियाज़ जिनमें मतलब स्कूल वगैरह होते हैं, बैंक्स वगैरह साथ में होते हैं, मतलब वो बैकवर्ड एरिया से नहीं आता, उसे हम अर्बन एरियाज़ कह देते हैं। ठीक है? तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बाकी मेडिकल ऑफिसर नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर यह ब्लॉक में जो है वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। मैं आप लोगों को ग्राम पंचायत बता देता हूँ। पहली होगी नालागढ़ में और दूसरी भी नालागढ़ में होगी, लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं वो होंगी किरपलपुर, मंझोली, भटोली कलां, गुलेरवाला, रेहडू ऊपरवाला, चिल्लड़, रिया, बाहा, गुग्गूवाल, सरोर, जयनागर। तो बाकी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो कितनी पोस्ट हैं। किसी में 4 वैकेंसीज़ है, किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट है। ठीक है? 19 वैकेंसीज़ रहेंगी इन सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर। बाकी अब आप लोगों के फॉर्म कहाँ पर पहुँचने चाहिए? तो आप लोगों को फॉर्म जो है वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो होता है नालागढ़ का डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर, उनके ऑफिस में जो है आप लोगों के फॉर्म पहुंचाने हैं। चाहे वो आप सादे कागज़ पर आवेदन कर सकते हो, सभी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, 8वीं 10वीं पास का हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट। ठीक है? इसी के साथ एक और वैकेंसी है वो नालागढ़ वार्ड नंबर 1 से 9 तक निकली हुई है। 4 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर रहेंगी आप लोगों के लिए। फॉर्म आप लोगों को सेम ही जगह पर अप्लाई करवाने हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नालागढ़ में। ठीक है? तो यह एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी की गई है। 3 अक्टूबर तक का आप लोगों के पास समय है। एक बार आप अगर खुद विज़िट कर आते हो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नालागढ़ में, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पर दे देंगे, और उनके नोटिस बोर्ड पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी भी गई होगी। ठीक है? वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन-कौन से सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाने हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें भी मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, यानी आप लोगों को नंबरों के हिसाब से जो है वो रखा जाता है। जैसे कोई बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है उसके नंबर मिलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर महिलाओं को विडो, डाइवोर्स्ड जो होते हैं उनको अभी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसके भी नंबर मिलते हैं। तो इसलिए काफ़ी
डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो तैयार कर लीजिए। 3 अक्टूबर तक आप लोगों के पास समय अभी है।